हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड सबको नमस्ते। तो आज हम लोगों का वीडियो होने वाला है सीएमएस इंफो सिस्टम्स बोल के कंपनी के ऊपर। ठीक है। तो ये मोस्टली इसका जो मेन बिजनेस सेगमेंट है वो है कैश लॉजिस्टिक्स के ऊपर। तो अभी आपको लगेगा कि एक डिजिटल इंडिया जहाँ पे हर जगह चल रहा है, हर जगह फोन पे गूगल पे, वहां पे कैश लॉजिस्टिक्स कंपनी जो इसका एटीएम वगैरह का साथ बिजनेस है उसको मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, राइट? तो वही तो सरप्राइज है ना। तो मतलब अच्छा है ना, तो मैं बताता हूँ क्यों है। तो पहले देखिए, इसका दो सेगमेंट है, एक है इसका कैश लॉजिस्टिक्स सेगमेंट्स और एक है इसका मैनेज सर्विसेज एंड टेक सॉल्यूशन सेगमेंट। ठीक है। तो कैश लॉजिस्टिक्स में ये लोग ना एटीएम कैश मैनेजमेंट, रिटेल कैश मैनेजमेंट, कैश इन ट्रांजिट ये सब करता है। और मैनेज सर्विस में आपका एटीएम एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर, एआईओटी, पेमेंट कार्ड्स, बैंक ऑटोमेशन ये सब करता है। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके क्या क्या है। तो एटीएम कैश मैनेजमेंट मतलब जितना भी सब एटीएम्स देखते हो ना आप, मोस्टली वो सब बैंक्स मैनेज नहीं करता है, वो सीएमएस इन्फो सिस्टम्स को दे देता है। तो सीएमएस इन्फो ही उसमें कैश वगैरह डालता है, उसको मैनेज करता है। अच्छा, रिटेल कैश मैनेजमेंट मतलब जितना भी आप बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स देखेंगे, ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, या फिर आपका बिग बाजार हो गया, डीमार्ट हो गया, जहाँ पे कैश का ह्यूज ट्रांजेक्शन होता है। अकाउंटिंग तो वहाँ पे डिजिटली हो रहा है, बट वो कैश जो वहाँ पे जमा है वो कहीं पे जाके सेंट्रलाइज्ड, कहीं उस कंपनी का जहाँ पे सेल्स का सारा हिसाब निकास होगा वहां तक उसको लेके जाना है, राइट? तो वो सब मैनेज करता है ये कंपनी। और कहीं मान लीजिए कि बैंक्स का किसी एक ब्रांच में कैश का क्रंच हो रहा है, तो किसी और ब्रांच में कैश का एक्सेस है, तो इन दोनों के बीच में जो एक्सेस कैश वाले से शॉर्टेज वाले पे जो ट्रांसफर करेगा, वो भी इसके पास अलग से फ्लीट है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसके 1200 वैन का फ्लीट है, जो ये कैश इन ट्रांजिट में काम करता है। ठीक है। अभी एटीएम्स वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो 72,000 प्लस एटीएम्स का ये मतलब कैश मैनेजमेंट करता है। और मैनेज सर्विस में भी इसका देखिए, और इनका क्या है ना, ये जो एटीएम का मशीन्स है, ठीक है, जहाँ पे आप कैश विथड्रॉ वगैरह करते हो, या फिर बैंक में अगर आप अभी जाओगे ना, बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक्स वगैरह में मोस्टली देखोगे कि सारा मशीन लगा हुआ रहता है। वहाँ पे आपका जो भी करना है, पासबुक अपडेट करना है, पैसा जमा करना है, वो मशीन में ही आप खुद से कर सकते हो, मतलब उसका बटन सारे एक एक करके फॉलो करके। तो वो भी ये कंपनी बनाता है। ठीक है। इसका ऑलमोस्ट 40,000 से भी ज्यादा मशीन इंस्टॉल्ड है, राइट? अच्छा, अभी इसका मैनेज सर्विस जो बिजनेसेस है उसमें आप क्या क्या ये लोग करते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर और एआईओटी क्या है कि ये डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, कि कौन कस्टमर कितना पैसा जमा कर रहा है, दिन के किस टाइम पे सबसे ज्यादा कस्टमर का आना जाना है, या फिर किस सीजन में सबसे ज्यादा लोन लोग लेता है, डिपॉजिट ज्यादा देता है, ये सारे डेटा ये कलेक्ट करते हैं। ये एक हुआ। और एआईओटी में क्या करता है ना, इसके पास बहुत सारे सेंसर्स है। जैसे ये सारे मशीन्स भी ये लोग बनाता है। मतलब बैंक में जो यूज होने वाले सीसीटीवीज वगैरह है, उसका डिफरेंट सॉफ्टवेयर ये बनाता है। तो वो सब करके ओवरऑल बैंक के लिए ये काफी वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है। ये दोनों हो गया आपका। अच्छा, एटीएम एज ए सर्विस मतलब कि पूरा जो एटीएम का घर हुआ उसका किस टाइम पे कितना कैश जाएगा, ये सारे चीज मतलब इसके साथ बैंक का बस एक मतलब ईयरली या फिर हाफ ईयरली एक डील होता है। उसके बेसिस पे एटीएम से जितना भी इसका फायदा हो रहा है वो इसका है, बाकी बैंक का फीस ये ईयरली और हाफ ईयरली बैंक को दे देता है। तो ऐसा इसका बिजनेस मॉडल है। तो अभी अगर आप देखोगे ना, तो लास्ट FY 21 से 27 तक ये चारों सेक्टर में, मतलब एक है आपका रिमोट मॉनिटरिंग, मतलब कि बैंक्स में कोई कुछ भी हो रहा है, मतलब उसका जो ट्रेजरी होता है, या फिर बैंक में कोई मतलब ट्रीजन का काम कर रहा है, मतलब भंगचूर वगैरह करने का कोशिश किया है, या फिर कुछ भी, तो वो सब मॉनिटरिंग करता है, एक हो गया। एक एटीएम सर्विस हो गया, बैंकिंग ऑटोमेशन, कैश लॉजिस्टिक्स। ये चारों जो सेगमेंट जो डायरेक्टली, ये बीएफएसआई मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, तो ये सारे में आप ग्रोथ देख सकते हो, 25, 17, 19, 19, मतलब अच्छे ग्रोथ है। ठीक है। और इनका क्या कहना है ना, कि ये जो बीएफएसआई कंपनीज है, कोई भी प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी कोटक हो गया, एक्सिस आईसीआईसीआई, या फिर पब्लिक बैंक जैसे एसबीआई, कनाडा बैंक, महाराष्ट्र बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे क्या देख रहे हैं कि हम लोग अगर ये इनका ये सब चीज को अवेल करें, मतलब जैसे आप मानिए
कोई कस्टमर बैंक पे आया कुछ काम करवाने के लिए, वहां पे एक मशीन है, वो मशीन पे कस्टमर अगर खुद ही अपना काम करके निकल जाए तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हायर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एफिशिएंसी आ रहा है, राइट। तो इस कंपनी के मदद से बीएफएसआई कंपनीज एफिशिएंसी ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ा रहा है। और रिसेंटली शायद अप्रैल मई के महीने में एक सर्कुलर आया कि सारे एटीएम्स को कैसेट स्वैप एनेबल करना पड़ेगा। अभी कैसेट स्वैप क्या होता है ना, एक कैसेट मतलब कैश कैसेट होता है जहां पे एक फिक्स्ड नंबर ऑफ नोट्स रहता है, 500 का, 1000 का, 200 का, जितना भी जो भी है। तो वो कैसेट आप लेके जाओ, एटीएम मशीन में डालो, पुराना कैसेट वापस लेके आओ। इससे क्या होगा, एक प्रोसेस, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस बिल्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि आज सुबह इस टाइम पे मैं उस ब्रांच में जाके इतना 500 का नोट डालूंगा, इतना 100 का नोट डालूंगा, ये सब कुछ नहीं। एक कैसेट होगा, वो आप लेके जाओ, ऐड करो, पुराना वाला लेके वापस आ जाओ। तो ये भी जो है, जो बैंक का पुराना मतलब एटीएम्स था वहां पे एनेबल्ड नहीं था, ये भी सीएमएस ऑफर कर रहा है। तो अभी आते हैं, देखिए कि ये जो टॉप 5 पीएसयूज बैंक्स है और टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक हो गया, और इसमें भी एसबीआई वगैरह वो सब हो गया, तो सारे देख सकते हो ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द जो भी इसका बिजनेस वर्टिकल्स है, सबको ये लोग ले रहा है। तो अगर ये लोग ही इतना ज्यादा लेगा तो जो भी नए बैंक्स है या छोटा बैंक्स है उनको बहुत ये लगेगा कि हाँ मतलब ये कंपनी का बहुत ज्यादा अच्छा इसका स्टैंडर्ड है और ब्रांड वैल्यू है। तो उसके कारण आप देख सकते हो 2022 में जहां यहाँ पे ओनली 300 करोड़ प्लस डील मिला था, और FY24 में 8 मिला है, ठीक है। तो इससे इनका क्या क्या फायदा हो रहा है ना, एक तो लार्ज बैंक से, लार्ज बैंक का पाथ स्मॉल बैंक फॉलो करेगा। और ये क्या कर रहा है, लार्ज डील है ना, तो लार्ज डील में ये छोटा छोटा जो वर्क करता है उसको ये एक प्रोसेसिफिकेशन पे के काम पे है कि इन फ्यूचर अगर उस टाइप के बड़े बड़े डील्स रहे तो मुझे सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट इधर उधर से जुगाड़ करके उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का जरूरत नहीं। मेरे पास पहले से ही पूरा एक प्रोसेस वे में और फास्टर तरीके से मैं उसको डिलीवर कर पाऊंगा। तो ये हो गया, इससे इसका ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है, राइट। अभी आते हैं कि इसका इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 17% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 8% का ईबीटा और 13% का पैट, मतलब उतना कुछ खास नहीं है। और कैश लॉजिस्टिक्स में सबसे कम ग्रोथ आया है, क्यों? क्योंकि इलेक्शन था, इलेक्शन में ज्यादा कैश, 50,000 से ज्यादा कैश आप नहीं कैरी कर सकते। तो इस दौरान एटीएम्स में ट्रांजैक्शन कम हुए, तो उससे इसका कैश लॉजिस्टिक्स बिजनेस जो इसका अभी भी ऑलमोस्ट 60% के आसपास है उस पे हिट हुआ है। बट इसका जो मैनेज सर्विस बिजनेस है ना वो लगभग लगभग 30% से बढ़ा है, ये आपको नोट करने का नंबर है, ठीक है। तो ओवरऑल काफी अच्छा है। और इस क्वार्टर इन जनरल भी चारों क्वार्टर में से Q1 ही सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है, तो वो एक भी बात हुआ। अभी आते हैं कि देखिए एक दो क्वार्टर अगर खराब आए, बट अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो उसको हमको ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे इसका अगर मैं बताऊं तो इसका लास्ट 4 साल का रेवेन्यू सीएजीआर है 20%, ईबीटा है 38% और पैट है 30%। वो भी ऐसे वैसे नहीं, कंटिन्यूअसली इसका मार्जिन प्रोफाइल भी आप देख सकते हो इम्प्रूव हो रहा है, ईबीटा मार्जिन बोलिए या पैट मार्जिन बोलिए। तो ये कंपनी का उसका बिजनेस मॉडल एफिशिएंसी बढ़ रहा है, उसका मतलब अच्छा चीज डिफाइन कर रहा है। अच्छा, अभी आते हैं कि अगर आप देखोगे तो इसका बिजनेस मॉडल कैसा है ना, देखिए ये लोग स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है। मतलब अगर आप ईबीडा जितना आ रहा है उसका 70% फ्री कैश आ रहा है, मतलब वो कैश जो है वो मेरा डायरेक्ट बैंक में आ रहा है, उससे मुझे और कोई लोन नहीं चुकाना और कुछ नहीं करना, व्हाट इट। अभी वो पैसे से मैं बैंक में एफडी करके रख सकता हूँ, मैं उसको डिविडेंड बांट सकता हूँ, बट ये क्या कर रहा है ना, कंटिन्यूअसली री इन्वेस्ट कर रहा है। और इनका गाइडेंस भी ऐसा ही रहता है कि हम लोग हर साल 200 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। तो FY24 में क्योंकि ये 100 करोड़ का ही कैपेक्स किया, इनका कहना है कि FY25 मतलब इस साल ये 300 करोड़ का कैपेक्स करेगा, राइट। तो मतलब एक इकोनॉमिक इंजन जो जितना फास्ट हो सके वो उतना फास्ट इसको ड्राइव कर रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ओवरऑल हायर आरओसी, आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना आप कैपिटल डाल रहे हो उससे उतना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। और इसके साथ साथ इसका डिविडेंड भी बढ़ रहा है, मतलब ऑल इन ऑल इसका शेयर होल्डर के लिए चारों चीजें मिला के काफी अच्छा कर रहा है। अच्छा, अभी अगर एक और चीज देखेंगे, इनका क्या कहना है कि हम लोग
इंटरनली पहले सेपरेट टीम बनाते हैं, एक छोटा सेक्टर में एंट्री करते हैं, वहां पे कुछ एक मतलब एक प्रपोज्ड सॉल्यूशन या फिर कुछ भी सर्विस बनाते हैं, फिर उसको एक छोटा एरिया, छोटा जियोग्राफी, टारगेटेड कस्टमर के साथ टेस्ट करते हैं। अगर उस कस्टमर को वो अच्छा लगा तो फिर उसको स्केल अप करते हैं, उसमें और ज्यादा रिसोर्स डालते हैं, उसको और स्केल अप करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि एस कर्व बोल के कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जितना भी आप छोटा छोटा बिजनेस वर्टिकल ऐड करते रहोगे, उसका शुरुआत में ग्रोथ तो स्लो रहेगा, बट एक टाइम पे वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करेगा जब उसका वो ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छे स्ट्रेटेजी होता है। अभी देखिए, इसका एक रिटेल का जो बिजनेस होता है, मैंने क्या बोला कि बड़े बड़े रिटेल्स का जितना भी कैश ट्रांजेक्शन होता है उसको ये मैनेज करता है। तो इसका क्या कहना है कि इसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और हर एक सेक्टर में अगर आप देखोगे कि ई कॉम, लॉजिस्टिक्स, फ्यूल स्टेशन, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट यूटिलिटी, हाँ, ऑर्गेनाइज रिटेल, हर एक में मतलब हजारों के तादाद में ऐसे पॉइंट्स है जहां पे सही तरीके से ये कैश नहीं मैनेज किया जाता है। और इसका भी मतलब मोस्टली बहुत ही कम आउटसोर्स्ड है। तो ये लोग क्या देख रहे हैं, एक ट्रेंड, कि जो भी रिटेलर्स है उसको उसको दिख रहा है कि मैं अगर इसको आउटसोर्स कर दूं ना सीएमएस को, तो मेरा जो मार्जिन प्रोफाइल है वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट ऑटोमेशन और इन स्टोर सॉल्यूशन, ये दोनों चीज ये प्रोवाइड करता है। इन स्टोर सॉल्यूशन में भी एआईओटी रिमोट मॉनिटरिंग, मतलब कहीं पे कोई एक स्टोर में कोई चोरी कर रहा है कि नहीं, कोई कुछ मैल प्रैक्टिसेस कर रहा है कि नहीं, उसको पूरा एआई के मदद से इमेज प्रोसेसिंग करता है। और पेमेंट्स का भी जितना भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पेमेंट्स होता है ना, वहाँ पे आप देखोगे कि वो क्रेडिट कार्ड वगैरह स्वाइप करने का मशीन हो गया, या फिर अदर जो भी मॉडर्न तरीके से बिलिंग वगैरह होता है, वो सब ये करता है। तो अच्छी बात है। अभी आते हैं कि इनका क्या मतलब ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या है, ठीक है। तो एक तो इनका कहना है कि अभी भी 1 लाख से भी ज्यादा एटीएम्स ऐसा है जो बैंक्स के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि बैंक के लिए ये लॉस मेकिंग है, तो ये वो आउटसोर्स करेगा, वो कैश मैनेजमेंट का फायदा है, मतलब कि सीएमएस का फायदा है। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में भी सेम। और करेंसी चेस्ट आउटसोर्सिंग, मतलब जो करेंसी का जो बड़ा बड़ा बॉक्सेस का होता है, वो भी मतलब बैंक अभी खुद ही किसी से मंगाता है, करता है। अभी सारे ये सब ये सीएमएस को आउटसोर्स करेगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कि मैनेज्ड सर्विस। बैंक बैंक जैसे जैसे ब्रांच एक्सपेंड करेगा, उसको नया नया एटीएम्स भी खोलना है। तो इसको दिख रहा है कि 2000 प्लस नया एटीएम आएगा, ठीक है। और मतलब कि इसमें से जो टोटल आउटसोर्सिंग डील है 1 लाख के आसपास एटीएम का, विल शिफ्ट फ्रॉम बैंक कैपेक्स टू बीएलए, मतलब कि बैंक उसको आउटसोर्स करेगा, राइट। एआईओटी रिमोट मॉनिटरिंग मैंने बताया कि ये बैंक्स में भी लगेगा, रिटेल्स में भी लगेगा, और हर जगह, मतलब जहां जहां पे भी ये रिमोट मॉनिटरिंग का मुझे एक यूज केस है वहां पे लगेगा। और ये लोग क्या बोल रहे हैं ना कि हम लोग भी कंटिन्यूअसली ये मार्जर एंड एक्विजिशन के लिए इधर उधर ढूंढते हैं। और हम लोग का अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड है, हम लोग प्रीवियसली भी जो भी कंपनीज को मार्च किए थे उसको सही से सिनर्जी बिठा पाए। सिनर्जी का मतलब क्या है, वो कंपनी मान लो 100 करोड़ का सेल्स करने का कैपेसिटी रखता है, और मैं 500 करोड़ का कैपेसिटी रखता हूँ। हम दोनों अगर एक दूसरे से मर्ज हो जाए, तो एक्चुअली हो सकता था कि 600 करोड़ का कैपेसिटी है, बट एक्चुअली ये 800 करोड़ करेगा। ये 200 करोड़ जो है ये सिनर्जी है, क्योंकि उसके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैं यूज करके ज्यादा फायदा कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसे इंस्टीट्यूट है जो वो यूज करके ज्यादा फायदा कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मेरा कॉस्ट कम हो रहा है, इनकम ज्यादा हो रहा है, इससे मार्जिन भी बढ़ता है। और एक चीज जो ये लोग अभी रिसेंट कॉन कॉल में बोला ना, कि ये लोग ये बुलियन लॉजिस्टिक्स में फोकस कर रहे हैं, मतलब जो ज्वेलरी रिटेलर्स होता है उनको भी मान लीजिए वो सब नए नए जब डिजाइन आता है उसको जो सिक्योर्ड वे में लाना पड़ेगा, राइट। और भी अदर्स जो हाई वैल्यू मतलब क्या बोलेंगे, एडजेसेंसीज है जहाँ पे लॉजिस्टिक्स का यूज होता है, वहां पे भी ये एंट्री कर रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं ना, सेम सेम सेक्टर सीएमएस इन्फो और ये रेडियंट कैश मैनेजमेंट सेम सेक्टर में है, बट क्योंकि सीएमएस इन्फो का बिजनेस परफॉर्मेंस इतना अच्छा है ओवर द इयर्स, तो ये भी आप देख सकते हो, मतलब ये ऑलमोस्ट 40-45% का एक साल का रिटर्न है, जहाँ पे इसका मतलब -20% का रिटर्न, गॉट इट।
तो मतलब ऑल इन ऑल ये कंपनी तो अच्छी लगती है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। और इंडिया में ऐसे अगर आपको बताऊं तो कैश का जो कैश इन सर्कुलेशन है उसका वैल्यू भी एक्चुअली में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं था, तो सारे जो भी था वो अपने पास रखता था ब्लैक में, राइट? तो जैसे जैसे बैंक अकाउंट में कैश जमा पड़ेगा, वो बैंक अकाउंट से विथड्रॉ कर रहे हैं, बट ये कैश इन सर्कुलेशन का नंबर बढ़ रहा है ना। तो ये भी एक ऐसा नहीं कि ये कैश में है तो इसका बिजनेस पूरा ही खतरे में है। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको अगर अच्छा लगता है, खुद रिसर्च करना है, तो खुद पता करना है कि आपके लिए अच्छा है कि नहीं, फिर आप सोच सकते हो क्या करना है, ठीक है? और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना पड़ेगा। थैंक यू।